तो नमस्कार साथियों, मैं रवि। स्वागत है आपका अगली वीडियो में। जो खान सर की कोचिंग पर हमले का सिलसिला, इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे कि सच सामने आ सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक इंसिडेंट की वजह से सारे न्यूज़ चैनल खान सर के पीछे पड़ गए? ऐसा तो बिलीवेबल नहीं है, ना ही लगता है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत 2 जून को नहीं, शुरुआत हुई थी 1 महीने पहले 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 22 मिलियन यानी 22 लाख बच्चे बैठे। इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जिसके कारण 12 मई को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से और सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज़ थी खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पर NTA को चोर भी कह दिया था। पूते हो तुम तो साफ वही करेगा। NTA गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? खान सर ने स्टूडेंट का वो दर्द शेयर किया जो बताने लायक नहीं है। खान सर घर वाले कर्ज लेकर माएँ अपने मंगलसूत्र गहने गिरवी रखे गए हैं। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शायद मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। उनका तकलीफ ये AC में बैठे लोग क्या जानेंगे जो कहते हैं कि पेपर दोबारा दे देना। उस गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाती हैं। स्टूडेंट ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर कर एग्ज़ाम देने जाते हैं और कई बच्चे के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि दूर सेंटर जाने की वजह से वो अपना एग्ज़ाम दे सकें। पूरे मुद्दे के आधार पर आज देश भर के स्टूडेंट और का इस्तीफा मांग रही हैं। लेकिन इन सबके बाद मोदी सरकार ने क्या किया? उन्होंने बस ऐलान किया कि हम शायद एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें पेपर को ट्रांसपोर्ट करने में। खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट के भविष्य से जुड़े थे। 29 मई को आज तक पर पेपर लीक की डिबेट चल रही थी, तो अंजना ओम कश्यप सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहा। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज एक बार सोच कर देखो, मतलब सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत तो इन लोगों में है नहीं, टीचर्स पर ही दोष डालने लगे। मिस्टर अंजना ओम मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। थोड़ा कंसिस्टेंसी तो रख लीजिए। यही चैनल आज अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। अब एकदम से यूटर्न लेकर इन्हें टीचर की गाली देने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वही पर सरकार से सवाल किए जा रहे थे। खान सर ने सरकार से सवाल किया और अंजना ओम कश्यप ने भी सवाल किया, और ये सरकार को बचाना जरूरी लगता है इन चैनलों को। अब ये सब वायरल गया तो सभी टीचर्स ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मीडिया की स्केचिंग पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि ये लोग चिल्लाते हैं और सरकार की भक्ति करते हैं। यहाँ पर भी सीधा हमला खान सर ने किया और उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल और फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगाया। और ढेरों इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाए हैं। अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी को समझिए। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की वही बड़ी एंकर अंजना को दलाल कहा। 2 जून को तो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। उनकी कोचिंग सेंटर पर अटैक किया गया। 5 जून को FIR, उसी हफ्ते फायर नोटिस खान सर के खिलाफ मीडिया का टारगेट कंप्लेंट, और 7 जून को अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ का डेफिमेशन केस करती हैं खान सर पर। मानहानि का केस खान सर पर इसलिए किया गया क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा था। अब अंजना की ये तो सारे वीडियो कमेंट सेक्शन में यही कहा गया है कि आप दलाल और चोर गोदी मीडिया हो। क्या इन सारे लोगों पर आप ऐसे ही मानहानि का केस दर्ज करवाएंगी? कोचिंग इंसिडेंट्स ये सब तो बहाना बन गया और पूरी मशीनरी एक साथ टूटी दिखाई पड़ी।
यहाँ पर खान सर को सबसे ज़्यादा टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आ जाता है। पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम बड़ा हथियार है। यहाँ पर खान सर को एक कैंपल का एग्जाम्पल का तौर पर यूज किया गया। बाकी टीचर्स को डराया जा रहा है, अगर तुम भी स्टूडेंट की आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और केवल खान सर ही नहीं, इलाहाबाद में जब नीट पेपर लीक धांधली को लेकर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बड़ी कोचिंग को सीज कर दिया। ये उन टीचरों के कोचिंग सेंटर थे जो इन बच्चों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। सच बात यह है कि आज देश के यूथ में बड़ा गुस्सा है, हर कोई तंग हो चुका है इन पेपर लीक से, खराब एजुकेशन सिस्टम से, ये करप्ट सिस्टम जो लोगों को जीने नहीं देता। लोग अब जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार और इनकी मशीन पूरी कोशिश करेगी लोगों को बांटने की और लोगों में फूट डालने की, आवाज़ को दबाने की। इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ही देख लीजिए जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ था। ये बाला के देख लीजिए जिसका इंटरव्यू लिया गया। इस बंदे से जब पूछा गया देश के टुकड़े हो जाने चाहिए तो इसने कहा हाँ हो जाने चाहिए। क्या गलत है इसमें? आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? जी। अभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ? दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारा 7 टुकड़े देश की। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया गया, ये दिखाया गया, ये दिखाकर देखो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर कौन हैं, ये देश को द्रोही हैं, ये देश को टुकड़े करना चाहते हैं, ये हैं असली कॉकरोच। लेकिन सच जानते हो क्या है दोस्तों? ये बंदा जो आया था माइक पर बोलने, ये एक्चुअली में एक बीजेपी एजेंट और चाटुकार ने भेजा था। अभिजीत अय्यर मिश्रा ट्विटर का ट्रोल अकाउंट जिसे खुद मेरा ही बंदा है, मैंने ही भेजा था एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर। उसने ऐसा कहा, इसने जानबूझकर ऐसी चीज़ें बोली ताकि मूवमेंट को बदनाम किया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में देशद्रोही लोग भरे पड़े हैं। ये चीज़ इसी बंदे पर उल्टी पड़ गई। लोगों ने ढूंढ कर निकाला, भाई ये कौन है? ये बंदा पता लगा ये लॉयर है जिसके खिलाफ केस करने की आवाज़ उठने लगी। तो इसका आदमी अभिजीत अय्यर मिश्रा आगे ट्वीट करता है, सॉरी ये तो मेरा ही बंदा है, इसे छोड़ दो, मजाक में सब बोल रहा था। ये सिर्फ ये उदाहरण है दिखाने के लिए दोस्तों कि किन अलग अलग तरीक़ों से लोग कोशिश करेंगे इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की। लेकिन आप याद रखिए, आपको ईमानदारी रखनी है, आपको इकट्ठे रहकर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा किसी से डरते हैं तो वो हैं ये 3 शब्द: एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। किसी के लिए जो पढ़ता है उन्हें टारगेट किया जाता है, जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं की कोशिश करते हैं, एजिटेशन करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, उन्हें भी डिफेम किया जाता है, बांटने की कोशिश की जाती है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।